वो जाना नहीं चाहता था, काफी डरा हुआ था, लेकिन फादर्स डे के वीकेंड पर वो अपने पिता के साथ रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उनके साथ गहरे पानी में चला गया। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अटलांटिक महासागर में गायब हुई टाइटन पनडुब्बी की खोज में अपने कई जंगी जहाज और विमान उतार दिए। कहानी की शुरुआत होती है 1912 में, जब बेलफास्ट, हायरलैंड और वोल्फ मिलकर एक टाइटैनिक नाम का जहाज बनाते हैं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। और एक्सपर्ट ने भी कहा था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। अगर हम आज की बात करें तो टाइटैनिक से भी बड़े जहाज मौजूद है, जैसे सिम्फनी ऑफ द सी। टाइटैनिक का पहला टूर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से शुरू होकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पूरा होना था। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज 2224 यात्री के साथ निकल पड़ता है अपनी मंजिल न्यूयॉर्क की तरफ। बाईस सौ 24 यात्रियों में 2 ऐसे यात्री थे जो हमारी आज की कहानी में खास होते हैं, इसिडोर और इडास्ट्रॉस। यह दोनों टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। टाइटैनिक जहाज के निकलने के 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1918 को यह जहाज एक हिमखंड से यानी बर्फीली चट्टान से टकराया और 2 हिस्सों में बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों हिस्से अटलांटिक ओशियन में डूब गए। लगभग 111 साल बाद 2 ऐसे लोग सामने आते हैं जो टाइटैनिक के मलबे को देखने में खास रुचि रखते हैं। तो जन्म होता है ओशियन गेट कंपनी का। इस कंपनी को वेंडी रश और उनके पति स्टोक्सन रश ने 2009 में शुरू किया था और टाइटैनिक के मलबे को देखने की टूर जुलाई 2021 से शुरू हुई थी। इस टूर के लिए ओशियन गेट कंपनी एक ऐसा सबमर्सिबल बनाते हैं जो बाकी सबमर्सिबल से ज़्यादा ताकतवर होती है। इस सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा कार्बन फाइबर से बना था और आगे का हिस्सा टाइटेनियम से बना था। दरअसल यह एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल था क्योंकि कार्बन फाइबर टाइटेनियम के मुकाबले लाइट वेट होता है। यह सबमर्सिबल 22 फीट लंबा और 9.2 फीट चौड़ा था। इसकी ऊंचाई 8.3 फीट थी। यह सबमर्सिबल एक छोटे ट्रक जितना बड़ा था और इसमें 5 लोग ही एडजस्ट हो सकते थे। इसमें एक टॉयलेट था जिसे प्राइवेसी के नाम पर सिर्फ एक पर्दा लगा था। इस सबमर्सिबल को जॉयस्टिक रिमोट से कंट्रोल किया जाता था, जो दिखने में वीडियो गेम के रिमोट कंट्रोल जैसी था। सबमर्सिबल के बाहरी हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर्स लगे हुए थे और पिछले हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट और ऑक्सीजन सिस्टम्स रखे हुए थे, जो सबमर्सिबल में बैठे लोगों को प्रोवाइड किए जा सके। इसमें 96 घंटों का ऑक्सीजन स्टोर किया जा सकता था। इसका एंट्रेंस टाइटेनियम से बना था और ऊपर एक कैमरा लगा था जिसकी मदद से अंदर बैठे लोग मॉनिटर में बाहर की सीन देख सकते थे, जिसमें आगे की ओर एक व्यू पोर्ट था। इस सबमर्सिबल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी में लगभग 4 किलोमीटर नीचे गहराई तक जा सके। सबमर्सिबल को पानी के सतह तक ले जाने और लैंड कराने में पोलर प्रिंस नाम के सपोर्टिव शिप की जरूरत पड़ती थी। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के टूर में लगभग 8 घंटों तक का समय लगता है। 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे तक जाने में और 4 घंटे सबमर्सिबल मलबे के इर्द गिर्द घूमती है और 2 घंटे वापस से ऊपर आने में। तारीख थी 18 जून 2023। टाइटन सबमर्सिबल ओशियन में उतरती है सुबह 9 बजे। टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। इनमें पाकिस्तान के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पॉन्डिक और ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉक्सन रश भी शामिल थे। पनडुब्बी के ओशियन में उतरने के 1.25 घंटे बाद यानी 11:47 पोलर प्रिंस जहाज से ओशियन गेट टाइटन का कांटेक्ट टूट जाता है। पानी के नीचे नेटवर्क न मिलने की वजह से कांटेक्ट टूट जाना ये एक आम बात है और ऐसे इससे पहले भी हुआ है, लेकिन 8 घंटे बाद सबमर्सिबल ऊपर
आ ही जाती है, इसलिए पोलर प्रिंस पर खड़ी टीम इंतज़ार करती है शाम 6 बजे तक, लेकिन सबमर्सिबल का नामो निशान नहीं दिखाई देता। तो 6:10 में टीम यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देती है। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में दबा है। यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म मिलते ही अमेरिका और कनाडा जुट जाती है एक ऐसे सबमर्सिबल को ढूंढने में जो अटलांटिक महासागर के नीचे 12,500 फीट की गहराई में गया लेकिन वापस नहीं आया। रेस्क्यू टीम ने केप कॉड से करीब 900 मील यानी 1450 किलोमीटर पूर्व में तलाश करने में जुट जाती है। इसके अलावा पानी में सोनार बॉय भी छोड़े जाते हैं जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। कमर्शियल जहाज भी सर्च ऑपरेशन में अपना योगदान देते हैं। यह ऑपरेशन लगभग 4 दिन तक चलता है क्योंकि सबमर्सिबल में 94 घंटों का ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अमेरिकी शोधकर्ता को जहां टाइटैनिक का मलबा है वहीं पनडुब्बी का मलबा मिलता है। पनडुब्बी का मलबा मिलने के बाद विशेषज्ञों की टीम जांच करने में जुट जाती है और बताती है कि सबमरीन का पानी में अंतर्स्फोट हुआ है। टाइटैनिक देखने गई ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी डूब चुकी है। इस पनडुब्बी में समुद्र के अंदर ही विस्फोट हो गया था। इस सबमर्सिबल के मलबे की खोज एक रोबोट ने की थी जिसे कनाडाई जहाज में तैनात लोग ऑपरेट कर रहे थे। 22 जून गुरुवार को अथॉरिटी ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतर्स्फोट होने का भी खुलासा किया। the pressure chamber.